न्याय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस प्रोसीजर को लांघ कर न्याय दिया जा सकता है। तो जस्टिस इसी बात में है, न्याय इसी बात में है कि उस प्रोसीजर को भी लांघ दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। कोई रूल अगर इस बात के लिए आता है कि उससे न्याय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस रूल को भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस रूल को बदल दिया जाए। इस तरह की भावना से कोई भी न्यायाधीश अगर न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो निसंदेह वह न्याय करेगा और न्याय के अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आज होते और वो प्राचा जी को हाथ पकड़कर दीक्षा भूमि लेकर जाते और बोलते, प्राचा जी मेरी दिली तमन्ना है कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, तो प्राचा जी धर्म से कट फंस जाते। क्या करते? अगर हमारे आदर्शों ने कभी अहिंसा से कोई युद्ध जीता ही नहीं और सारे युद्ध उन्होंने हिंसा से जीते हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि उनको आदर्श मानकर हम इस दुनिया में शांति स्थापित कर पाएंगे? बुद्ध से हमें बुद्धि नहीं मिली। बुद्धि सबके पास है, किसके पास नहीं है? हर एक प्राणी के पास बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमें बुद्ध से जो सबसे जरूरी चीज मिली वो ज्ञान है। 14 अक्टूबर सन 1956 को जब धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो किसके लिए आह्वान कर रहे हैं कि किसको बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए? क्या वो सिर्फ एक ही समाज को कह रहे हैं या पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया को वो बौद्ध धर्म के लिए एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये धर्म पूरी दुनिया के लिए अच्छा है? साथियों, आज जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं उसको आज सोचने की बहुत ज़रूरत है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या वास्तव में हम उस प्रोफेशन से न्याय कर पा रहे हैं? अगर मैं एडवोकेसी प्रोफेशन की बात करूं, तो एडवोकेसी इज ए नोबल प्रोफेशन एंड नोबलनेस इज बेस्ड अपॉन ह्यूमैनिटी, बट हियर इन इंडिया ह्यूमैनिटी इज द स्लेव ऑफ द कास्टिज्म। यानी कि एडवोकेसी अगर एक कारुणिक व्यवसाय है, पेशा है, तो उसका आधार मानवता है। लेकिन भारत में जो मानवता है वो जातिवाद की गुलाम बनकर रह गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं समस्याओं से आज जितने भी वक्तागण आए, महमूद प्राचा जी आए, उन्होंने भी बहुत कुछ इसी रोशनी डालने का प्रयास किया कि कौन सी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस ऑफ इंडिया, उसमें एक बात कही थी और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उसी टाइम मैंने नोट कर ली और जब से लेकर आज तक मैं कभी भूला नहीं। और वास्तव में अगर न्याय की परिभाषा अगर देखें, न्याय को परिभाषित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो जो स्टेटमेंट है वो करती है। वो कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जस्टिस इज ए वर्च्यू ट्रांसेंड्स ऑल द बैरियर्स ऑफ लॉ, टेक्निकलिटीज, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। लेकिन जितना मेरा अब तक प्रैक्टिस का दौर गुजरा है, 15 साल के लगभग मेरी प्रैक्टिस को हो गए, विभिन्न कोर्ट्स में मैं गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करी, हाई कोर्ट प्रैक्टिस करी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की, छोटी छोटी अदालतों में प्रैक्टिस की, लेकिन मुझे यह स्पिरिट इस देश के न्यायाधीशों में कभी देखने को नहीं मिली। ये स्पिरिट क्या है? जस्टिस इज ए वर्च्यू, यानी कि न्याय एक गुण है विच ट्रांसेंड्स all the barriers of law, technicalities, rules, procedure। यानी कि न्याय जो है सभी तरह की सीमाओं को लांघ देता है, चाहे वो कानून हो। अगर कानून भी गलत बन गया है, लेकिन न्यायाधीश के सामने कोई मुकदमा आया है जिसमें उसे ज़रूरत है उस कानून को लांघने की, तो न्यायाधीश उसको न्याय देने के लिए उस कानून को लांघ जाएगा। कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन वो प्रोसीजर के जरिए न्याय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस प्रोसीजर को लांघ कर न्याय दिया जा सकता है। तो जस्टिस इसी बात में है, न्याय इसी बात में है कि उस प्रोसीजर को भी लांघ दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। कोई रूल अगर इस बात के लिए आता है कि उससे न्याय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस रूल को भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो उस रूल को बदल दिया जाए। इस तरह की भावना से कोई भी न्यायाधीश अगर न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो निसंदेह वह न्याय करेगा और न्याय के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो साथियों, हमें समझना चाहिए, अगर हम न्याय को नहीं समझेंगे, न्याय की परिभाषा को नहीं जानेंगे, तो न्याय की डिमांड कैसे करेंगे? आज तो जब सुप्रीम कोर्ट
अयोध्या के केस में निर्णय देती है तो वो तो सारी मर्यादाओं को लांघ देती है। वो तो जस्टिस नाम की चीज को भूल ही जाती है। क्या ऐतिहासिकता, क्या तथ्य है, क्या एएसआई, सब कुछ को भूलकर सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के आधार पर एक पक्ष में फैसला दे देती है। अभी हाल में कुछ आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जेल गए, और जब कुछ लोग जेल गए तो उनको छुड़ाने के लिए हमारे समाज के कानूनी पेशागत वकीलों की भीड़ उमड़ पड़ी और वे लोग सभी वकालतनामा साइन करने की जद्दोजहद में लग गए। मैंने प्रयास किया कि मैं भी एडवोकेट हूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो जो रविदास मंदिर वाला जो केस हुआ था, उसमें जब लोगों को अरेस्ट करके थाने ले गए, वहीं पर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया जहां से उसके साइन कराकर उनको जेल भेजना था। मैं ही पहुंचा, मैंने देखा वकीलों की भीड़ है, हुजूम है, वहां तो मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं वहां से वैसे ही वापस आ गया। ये जो प्रोफेशन है, इसमें जो गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल कौन रखेगा? अगर कुछ लोग, कोई संस्था, कोई व्यक्ति किसी वकील को अप्रोच करता है कि मेरा केस लड़िए, और तब वह वकील उस केस को लड़ता है, तो उस प्रोफेशन की गरिमा बनी रहती है। लेकिन एक वकील अगर पीछे पीछे घूमकर वकालतनामा हाथ में लेकर पीछे पीछे घूमता है और वकालतनामा साइन कराने के बाद वो केस लड़ता है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रोफेशन की गरिमा नहीं है, अपमान है। हमने ऐसे केस देखे कि लोगों ने अपने आप से केस लड़े। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर स्पिरिट अच्छी है, सामाजिकता की स्पिरिट है। लेकिन जिन लोगों के केस लड़े, क्या उनके पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे? वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, क्या उनको आपकी फीस अदा नहीं करनी चाहिए थी? आपकी स्पिरिट को सलाम है, आपके अंदर स्पिरिट है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पैसा देना चाहिए था, क्योंकि वो कैपेबल हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब मना किया है कि जब कोई व्यक्ति, चाहे आपके समाज का हो, और वो कैपेबल है आपकी फीस देने में, तो उससे फीस मत लेना? कब इंकार किया है? फीस तो लेनी पड़ेगी। आपके अंदर स्पिरिट है, सामाजिकता है, आप उस फीस को दान दीजिए, समाज के अच्छे कामों में लगाइए, लेकिन फीस जरूर लीजिए। और जहां पर कोई मजलूम है, जिसका कोई ओहदा नहीं है, जो कोई आंदोलनकारी नहीं है, उसका क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं है, जब वो व्यक्ति वकील साहब को अप्रोच करता है तो वकील साहब मुंह फाड़ कर फीस मांग लेते हैं, इतनी फीस लूंगा, इससे पहले हिलूंगा नहीं। अब कहां गई सामाजिकता? समझ में नहीं आता कि समाज किस दृष्टि से सोचता है, कौन सी आंख को लेकर जो है समाज को, समाज के आंदोलनों को देखने का काम कर रहा है, जिसको सामान्य आदमी दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति मेरे पास आया जो मेरा जानकार था, उसने बोला कि मैं उस वकील के पास गया था, उस वकील का बहुत समाज में नाम है, रोज फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मैं देखता रहता हूं, तो मैं इसीलिए उसके पास चला गया। और जब मैंने उसको फाइल दी तो फाइल पढ़ने के लिए उसने मुझसे 5,000 रुपये की मांग की, फाइल पढ़ने के लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन वकील साहब हैं। तो मैंने कहा यार, कम से कम अपने ही सामने उस फाइल को पढ़वा भी लेते, देखे सही वकील साहब फाइल पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे वकील हैं जो फाइल को पढ़ भी नहीं सकते हैं, जो किसी के साथ में लगे हुए हैं, उनसे फाइल पढ़वाएंगे, उनकी फीस ज़्यादा है, इसलिए वो फाइल पढ़वाने के लिए अपने ही समाज के उस गरीब मजलूम से वो फीस मांग रहे हैं। अब वो जो गरीब मजलूम है, कोई बड़ा आंदोलनकारी नहीं है, कोई उसका बड़ा नाम नहीं है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन मजलूमों की सहायता करने के लिए आप वकीलों को कहा था कि उनकी सहायता करना, तो वो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनके केस आप मुफ्त लड़ो। और आपको भी आज मुफ्त लड़ने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास लीगल एड अथॉरिटी है, आप कोर्ट से जो है उनको वकील मुहैया करा दीजिए, सारा खर्चा उसका बच जाएगा, और उसकी आप पैरवी करते रहिए, देखभाल करते रहिए, सुपरविजन का काम कीजिए। बस जो है कहीं कोई जो वकील है, हो सकता है कि वो ढंग से काम न कर रहा हो, आप उसको थोड़ा गाइडेंस से काम कीजिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस प्रोफेशन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें सामाजिक आंदोलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हमें हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अभी महमूद पारचा जी यहाँ पर आए, हमसे बहुत बाद में आए और हमसे बहुत जल्दी चले गए, पहले चले गए। हालांकि मैं फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी फीलिंग आई कि यार वास्तव में उनका कद बहुत बड़ा है,
उनकी बातें तो वास्तव में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक और फीलिंग आई कि यार हम समानता की बातें करते हैं लेकिन यहाँ असमानता फील हो रही है। समानता समानता दिन रात चिल्लाते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनको बहुत अर्जेंट काम था या नहीं था, लेकिन वो जल्दी चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो बातें हो गई कानून की, न्याय की। मेरी प्रोफिशिएंसी एक बात में और है, मैं धम्म के ऊपर बोलता हूँ। मैं प्राचा जी को सुन रहा था, यहाँ भी सुना, सुप्रीम कोर्ट भी सुनकर आया हूँ, उससे पहले एक और कार्यक्रम सुना। ये 3 कार्यक्रम लगातार सुनने का मुझे मौका मिला। जब भी सुनता हूँ तो वो जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय नहीं निकलता है। निकल भी कह सकता है, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नमो बुद्धाय करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो ये प्रोफेशन है, एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है, वो लॉजिक के साथ में जुड़ा हुआ है। लॉजिक यानी तर्क। और जब मैं लॉ कर रहा था आज से 15 साल पहले, तो हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि लॉ इज नथिंग एक्सेप्ट अ कॉमन सेंस, यानी कि कानून कुछ भी नहीं है, आपका कॉमन सेंस अप्लाई करो, कानून समझ जाओगे। भाई किसी ने बनाया है कानून तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके तो बनाया है। हमसे सोच उसकी बेहतर है इसलिए उसने लिख दिया, अब हम उसको पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ भी नहीं सकते, उसको समझ भी नहीं सकते, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रोफेशन लॉजिक का है, तर्क का है, विवेक का है, बुद्धि का है, और अगर इस प्रोफेशन में आए हुए लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे तर्क से काम लेंगे, विवेकशील होने का अपने आप को प्रस्तुत करेंगे समाज में कि वे विवेकशील हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर आज होते और वो प्राचा जी को हाथ पकड़कर दीक्षा भूमि लेकर जाते और बोलते, प्राचा जी मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, तो प्राचा जी धर्म संकट में फंस जाते, क्या करते? मैं बड़ा बहुत सोच रहा हूँ। मैं 1-2 दिन से सोच रहा हूँ कि प्राचा जी क्या करते, क्या करना चाहिए। प्राचा जी क्या करते, उस बात को छोड़ देते हैं। कोई भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस बात पर गौर कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को जब धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो किसके लिए आह्वान कर रहे हैं कि किसको बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए? क्या वो सिर्फ एक ही समाज को कह रहे हैं या पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया को वो बौद्ध धर्म के लिए एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये धर्म पूरी दुनिया के लिए अच्छा है? लेकिन समस्या ये है कि हम ये जान भी लें, समझ भी लें कि हाँ ये अच्छा तो है, लेकिन यार मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो सिख हूँ, मैं तो ईसाई हूँ। बात नहीं बनती है। बाबा साहेब ने एक वाल्टेयर नाम के आदमी की बात की, जिसने जो चर्च में पैदा हुआ, चर्च ने उसको पाला पोस के बड़ा करा, और उसने बड़ा होकर पढ़ लिख कर उस चर्च के खिलाफ ही विद्रोह जागृत कर दिया। तो बाबा साहेब उसको बड़ा सम्मान देते हैं कि हमें वाल्टेयर्स की जरूरत है, इस समाज में बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। अब अगर हम एडवोकेट से भी ये उम्मीद ना करें कि वो लॉजिक से काम लें और लॉजिक से काम लेने के बाद चीज़ों को समझें, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ अपने, कभी भी मुझे बुलाया जाता तो कभी नहीं कहता कि आप बौद्ध बन जाओ, और मुझे हक भी क्या है कि आपको कहने का कि आप बौद्ध बन जाओ ना। मेरे कहने से आप बौद्ध बन भी गए तो क्या लाभ होगा? अनुसरण नहीं कर पाओगे, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। अपने आप से जांच करो, सोचो, समझो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, उसके बाद समझ में आए तो बौद्ध बन जाओ, ना समझ में आए तो बिल्कुल मत बनना। लेकिन बौद्ध बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध जो है, अभी सुरेश जी बात कर रहे थे कि बुद्ध से हमें बुद्धि मिली। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और मेरी बात को कोई मानने के लिए बाध्य हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल यहीं छोड़ देना। लेकिन बुद्ध से हमें बुद्धि नहीं मिली। बुद्धि सबके पास है, किसके पास नहीं है? हर एक प्राणी के पास बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमें बुद्ध से जो सबसे जरूरी चीज़ मिली वो ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है जो हमें बुद्ध से मिला? इस चीज़ को समझना जरूरी है। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जो संप्रदाय हैं, धर्म तो है नहीं, धर्म तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, सर्वकालिक, सार्वभौमिक, शाश्वत, उसकी शक्ल नहीं बदलती है। लेकिन जो ज्ञान है वो क्या है? जिसकी बात बुद्ध ने की है, बाकी किसी ने नहीं की है। बुद्ध ने बात की है चित्त की। बुद्ध कहते हैं कि फंदनं चपलं चित्तं दुर्भंग दुनिवार्यं
उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेज नंग, कि जो चित्त है बहुत चंचल है, चपल है, दुरक्ष है, दुर्निवार्य है, बहुत जल्दी से इधर से उधर हो जाता है, इसकी रक्षा बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन मेधावी पुरुष, परिश्रमी पुरुष जब ये जान जाते हैं कि उनका चित्त चंचल है, इधर से उधर भाग रहा है, तो उसको उसी तरह से सीधा करने का काम करते हैं जिस प्रकार से बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। चित्त में कितने गुण और अवगुण हैं, इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि नैतंग माता पिता कैयरा अय्ये बापी चय जातका सम्मा पणे हितं चित्तं सेयसो नंग तो करे, यानी कि अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी भलाई आपकी कर सकता है उतनी भलाई आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। बुद्ध ने माता पिता से उस चित्त की अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त उससे तुलना की है। आपके माता पिता से ज़्यादा भलाई आपकी कौन सोच सकता है, कितना भी सगा हो, संबंधी हो, कितना भी प्रिय हो, लेकिन आपके माता पिता जितना आपके लिए सोचते होंगे इस संसार में कोई नहीं सोचता होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपका कल्याण कर सकता है तो वो आपका चित्त है जो कि अच्छी दिशा में लगा होना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत दिशा में लगा है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं धम्मपद में ही, दिशो दिशंग अंतं कैरा वेरी वापन बेरी नंग मिच्छा पणे हितं चित्तं पापियो नंग ततो करे, यानी कि बुरी दिशा में लगा हुआ चित्त जितना आपका नुकसान कर सकता है उतना नुकसान तो आपका दुश्मन भी नहीं कर सकता, शत्रु भी नहीं कर सकता। ये चित्त की बातें बुद्ध ही करते हैं, बुद्ध के अलावा आपको किसी भी धर्म में चित्त की बातें नहीं मिलेंगी। क्या विश्व शांति की स्थापना के प्रयास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो हर गली हर कुचे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर शांति की स्थापना की बात कर सकता है क्या? और हमारे आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अगर हमारे आदर्शों ने कभी अहिंसा से कोई युद्ध जीता ही नहीं और सारे युद्ध उन्होंने हिंसा से जीते हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि उनको आदर्श मानकर हम इस दुनिया में शांति स्थापित कर पाएंगे? और बुद्ध किसी भी व्यक्ति के चित्त को दोषी मानते हैं। बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास जाते हैं तो कोई हथियार लेकर नहीं जाते, कोई सेना लेकर नहीं जाते, कोई क्रोध का स्वभाव लेकर नहीं जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निहत्थे जाते हैं और अंगुलीमाल के चित्त में परिवर्तन करके उसको सुधार करके ले आते हैं। अगर आज भी हम देखें रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन के जो लड़ाई है वो उन दोनों के जो देश हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनकी लड़ाई नहीं है। उन देशों के नागरिक कभी भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो, वे हर पल सोच रहे हैं कि ये युद्ध कब समाप्त हो। लेकिन दो नेताओं के चित्त की बात है। बुद्ध कहते हैं कि न परेशन विलोमानी न परेशन कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, ना दूसरों के दोषों को देखो, ना दूसरों की कथनी को देखो, ना दूसरों की करने को देखो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको देखो। ये दोनों नेता अगर सिर्फ अपने अपने दोष ढूंढने लग जाएं तो मैं ये समझता हूं कि युद्ध तत्क्षण रुक जाएगा। और अगर विश्व में शांति की हम बात कर सकते हैं, शांति की स्थापना की बात कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही संभव है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर विश्व में शांति स्थापित हो सके। इसी साथ अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।